मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जिसको हिंदी में अन्वेषण कहा जाता है, इसको तफ्तीश भी कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण की जो वैधानिक परिभाषा है, यह सीआरपीसी के सेक्शन 2 क्लॉज H में दी गई है। परिभाषा इस प्रकार है कि अन्वेषण के अंतर्गत वे समस्त कार्रवाइयाँ हैं जो सीआरपीसी के तहत पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त ऑथराइज्ड किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाए। ये वैधानिक परिभाषा है इन्वेस्टिगेशन की। इस परिभाषा को मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। देखिए, इन्वेस्टिगेशन की इस वैधानिक परिभाषा में 3 बातें हैं। पहला, इन्वेस्टिगेशन क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन सीआरपीसी के तहत की गई कार्रवाइयाँ हैं, यानी कि वे समस्त कार्रवाइयाँ जो सीआरपीसी के तहत की जाएं। पहला। दूसरा, ये कार्रवाइयाँ कौन कर सकता है? तो ये कार्रवाइयाँ या तो पुलिस ऑफिसर कर सकता है या फिर ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज्ड है। ठीक, ये दूसरा हो गया। तीसरा, ये कार्रवाइयाँ क्यों की जाती हैं? इनका उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य है साक्ष्य को इकट्ठा करना, यानी कि फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। साक्ष्य को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये तीसरा हो गया। ठीक, तो कोई आपसे पूछे इन्वेस्टिगेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए पुलिस द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज्ड है, इन दोनों में से किसी के द्वारा जो भी समस्त कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हैं। ठीक, तो कोई अब आपसे पूछे कि इन्वेस्टिगेशन अर्थात अन्वेषण का क्या मतलब है, तो आप कहिएगा इन 3 बातों के आधार पर कि पुलिस ऑफिसर द्वारा या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज्ड है, इन दोनों में से किसी की भी द्वारा साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए सीआरपीसी के तहत जो भी कार्रवाइयाँ की जाती हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत शामिल हैं। राइट। एक बात और, क्या मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? तो इसका उत्तर है नो। मजिस्ट्रेट स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ, मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज कर सकता है, लेकिन स्वयं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है। अब एक सवाल और पैदा होता है यहाँ पर कि मजिस्ट्रेट जब किसी अन्य व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑथराइज कर सकता है तो वो स्वयं इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर सकता? तो इसका जवाब ये है कि मजिस्ट्रेट का काम होता है साक्ष्य का मूल्यांकन करना, यानी कि जो एविडेंस है, यानी कि जो साक्ष्य है उसका मूल्यांकन करना, ये मजिस्ट्रेट को पावर होती है, ये मजिस्ट्रेट का काम होता है। अगर साक्ष्य को एकत्र करने की पावर भी अगर मजिस्ट्रेट को सौंप दी जाए तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही व्यक्ति के हाथ में दोनों पावर आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के हाथ में साक्ष्य को एकत्र करने की पावर, यानी कि साक्ष्य को इकट्ठा करने की पावर और साक्ष्य का मूल्यांकन करने की पावर अगर दोनों आ जाएं, ठीक है, यानी कि एक ही व्यक्ति के हाथ में अगर दोनों पावर आ जाएं मजिस्ट्रेट के हाथ में, तो इससे न्याय प्रभावित हो सकता है। ये न्याय हित में नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों शक्तियों को अलग अलग व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, साक्ष्य को इकट्ठा करने का काम ये पुलिस ऑफिसर को दिया गया है और साक्ष्य का मूल्यांकन करने का काम ये मजिस्ट्रेट को दिया गया है, और ये उचित भी है और न्याय हित में भी है। ठीक, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।